ओके, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कर्व मिरर। कर्व मिरर, ठीक है। ओके, तो देखो इसमें दो केस होती है, एक ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल एक्सिस और एक होता है ऑब्जेक्ट एट नॉट प्रिंसिपल एक्सिस। तो केस वन हम लोग स्टडी करेंगे। केस वन, ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, एक सीधा रखेंगे, ऑब्जेक्ट इज एट अ प्रिंसिपल एक्सिस। इसका एकदम सीधा साधा मीनिंग है कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो उसका इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगा। ठीक है, तो सपोज करो मैंने यहां पे एक मिरर बना लिया और एक ऑब्जेक्ट यहां पे है जो कि इस डायरेक्शन में। क्वेश्चन थ्रू मैं समझा देता हूं, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये जो एंगल है दिस इज 37 डिग्री। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर। और ये है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं इसमें लेंस को भी भगा देता हूं। सपोज करो लेंस भी भाग रहा है, लेंस को मैंने ऐसे भगा दिया इस तरीके से। तो ये जो एंगल है दिस इज 45 डिग्री एंड दिस वन इज 20√2 मीटर पर सेकेंड। 20√2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। मिरर के रिस्पेक्ट में बताइए। अच्छा, इसी स्टैंड पे पूछ रहा, क्योंकि अगले स्टैंड पे जब ये पार्टिकल हवा में आ जाएगा तो फिर ये केस से हट जाएगा। तो जो भी ये आंसर आएगा वो इसी स्टैंड का आएगा, इसी स्टैंड का आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जो वेलोसिटी उसका कंपोनेंट करना है, तो हम लोग कंपोनेंट करेंगे। तो इसका हम लोग कंपोनेंट करेंगे। ध्यान सुनते रहना, सबसे पहला काम है कि हम लोग कंपोनेंट करेंगे। तो ये आएगा 10 cos 37 डिग्री। तो 10 cos 37 कितना होता है, इट इज 4/5, तो वैल्यू इज 8, ये 8 आएगा। फिर आएगा ये 10 sin 37 डिग्री, ये कितना आएगा 6। कंपोनेंट कर लिया। तो फर्स्ट स्टेप कंपोनेंट करना होता है। तो सिमिलरली ये जो मिरर है ना, इसका भी कंपोनेंट करेंगे हम लोग। 20√2 का ये कंपोनेंट बनेगा 20, और ये जो कंपोनेंट बनेगा और ये 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस में दिखा दिया। द फर्स्ट स्टेप पे होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है सॉल्व करना। एक्स डायरेक्शन सॉल्व करेंगे, एक्स डायरेक्शन। एक्स का मतलब
ये डायरेक्शन है ये, और इस डायरेक्शन में जो हम लोग यूज करते हैं ना, बेसिकली जो फॉर्मूला यूज करते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वस टू 2/r होता है, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। एक्स डायरेक्शन में मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, रिपीट कर रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में है ना, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, क्यों? तो व्हाट इज v? v इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर ये। अब इसका जो रेट ऑफ चेंज है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, सपोज करो दैट इज u, अगर इस u को मैं डिफरेंशिएट करूं du by dt, तो क्या कहलाएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, u इज व्हाट? u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, u इज व्हाट? u इज ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिफरेंशिएट करो तो आएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में, और वैसे ही मिरर्स के रिस्पेक्ट में अंडरलाइन है, क्यों? क्योंकि u डिस्टेंस मिरर से है, तो डिफरेंशिएशन में भी तो मिरर के ही रिस्पेक्ट में आएगा। अभी क्या है? इमेज की वेलोसिटी, इमेज का डिस्टेंस है किससे? मिरर से, मिरर अंडरलाइन है, तो v जो है वो इमेज का डिस्टेंस है मिरर से, तो डिफरेंशिएशन dv by dt, इट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। करो डिफरेंशिएट, ये बनेगा -1/v² dv by dt -1/u² dv by dt, और r कांस्टेंट है 0। कर दो डिफरेंशिएट इसको, ये क्या बन गया? -v²/u², या इसको मैं चाहूं -v² लिख सकते हो, तो -f/f u का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो। हाँ, ये फॉर्मूला होता है ना, बताया तो था कि मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन I/O इज इक्वल टू होता है -v/u इज इक्वल टू f/f - u। स्क्वायरिंग कर दो, यहाँ पे दोनों साइड में स्क्वायर करोगे तो बनेगा v²/u², माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा? f/f - u का होल स्क्वायर बन जाएगा। वही चीज तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो v² पे इसको लिख लिया, माइनस साइन, इसके वजह से माइनस साइन आएगा। अच्छा, तुम एक कायदे से देखो, ये क्या है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ v का मतलब इमेज, द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वर्ड है, वेलोसिटी ऑफ सब कुछ मिरर के रिस्पेक्ट में होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। u इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। और एक चीज और है, इतना काम मैं कर गया, मुझे ये बताओ, ये जो फॉर्मूला आ रहा है ना, ये जो फॉर्मूला आ रहा है, ये तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, -v²/u² इज द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अगर तुमको बताया होगा तो, बताया कि नहीं बताया? हेलो सर, वीडियो में था एक, बताया था ना वीडियो में? यस सर। हाँ, तो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इसका मतलब पता है क्या हो गया? मैं क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए मैं क्या कहूंगा कि इफ ऑब्जेक्ट इज, नहीं, फॉर एक्स डायरेक्शन, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन में, यूज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, एंड दैट इज, आप सीधे इसका यूज करो, बेकार में डिफरेंस की जरूरत नहीं है, याद कर लेंगे ऐसे। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है? ml इज I/O is equals to -v²/u², लिख सकते हैं आप सीधे। अब ये जो I लिखा है ना, इस I को पता है, याद करने के लिए समझ लेंगे
कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इसको लिख लेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, ओके देखो ऐसे वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू मिरर। अब इससे कम चल जाएगा ये वाला। अब चलो कैलकुलेशन करते हैं, ये तो याद करने के लिए था अपना, याद करने के लिए यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, सबको हटा दें, कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन यूज करना, बाकी क्या सीधे लिखेंगे एक्स डायरेक्शन। तो फॉर एक्स डायरेक्शन इमेज की वेलोसिटी निकालनी है ना, ये तो ऐसे लिखो ना, जो तुम्हें याद रहेगा वो याद लिखो, ये ऐसे याद करो, आई अपान ओ ऐसे लिखो याद करने के लिए। आई क्या है, इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो तुम इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, आई की जगह पे, आई की जगह पे लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब ओ की जगह पे क्या लिख सकते हो, ओ की जगह पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब वैल्यू प्लेस करो एक्स के डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन देखना तो इमेज की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना, इमेज निकालनी है, दैट इज वी आई, एक्स के डायरेक्शन में लिख लिया, वी आई एक्स लिख दिया माइनस वी एम। मिरर की वेलोसिटी एक्स में कितना है 20 है ना, देखो एक्स में, इधर होगा तो प्लस, इधर होगा तो माइनस, ऊपर होता तो प्लस, नीचे तो माइनस, मैथमेटिक्स साइन कन्वेंशन। ये 20 है ना, प्लस है तो रखो यहाँ पे 20 एंड डिवाइड बाई वीओ, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किधर एक्स में, वीओ इज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इन एक्स, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक्स में क्या है 8 है, इधर है डायरेक्शन, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन बताएगा प्लस 1 के माइनस, इधर है डायरेक्शन में तो प्लस 8 माइनस, फिर ये वी एम है ना मिरर की वेलोसिटी जो कि 20 के बराबर था, रख दिया, इज इक्वल टू माइनस, इसको मत लगाओ इसलिए कि भी निकालना पड़ेगा, यू पता है तो भी निकालना पड़ेगा, इससे बेटर इसको लगाते हैं, इसको इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो माइनस एफ क्या है, रेडियस कर्वेचर 40 है ना, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा आर बाई 2, तो 20 होगा, इधर है तो माइनस, इधर है तो माइनस, कर्व ऐसे है ना, देखो कर्व ऐसे तो सेंटर इधर होगा तो माइनस, क्या लिखोगे -20 डिवाइड बाई इस एफ की जगह पे अगेन -20 माइनस यू, यू किस बराबर है, यू ये दूरी है दैट इज 50, ये 15 है ना, और इधर है पोल के इधर है इसलिए माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस ये 15 हो जाएगा, एंड और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वी आई एक्स आ जाएगा, इमेज की वेलोसिटी एक्स के डायरेक्शन। अब बात करेंगे हम लोग वाई के लिए, इसे कैलकुलेट करें ना वी आई एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग अगले पेज पे चलते हैं, वाई डायरेक्शन सॉल्व करेंगे। तो वाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ये इमेज है मान लो, ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट का लेंथ ओ है, इमेज का लेंथ मान लो आई है, तो जो ओ है ना ऑब्जेक्ट का लेंथ, ये वाला लेंथ, अगर मैं कहूं कि मान लो ये वाला पॉइंट ऊपर की ओर ओ चेंज हो रहा है, हाइट चेंज हो रहा है, हाइट चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसके और इसके बीच की दूरी चेंज हो रही है ना, अगर मैं कहूं कि इसकी हाइट चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज हो रही है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो हेड है उसके और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच की दूरी चेंज हो रही है, तो कोई इसको डिफरेंशिएट करे डीओ अपॉन डीटी, व्हाट इज डीओ अपॉन डीटी, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में हाइट कैसे चेंज हो रहा है, अगर कोई पूछे इसकी दूरी डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंपॉर्टेंट है। तो पूछे ये पॉइंट कितने से ऊपर भाग रहा है, ये पॉइंट कितने से ऊपर भाग रहा है, तो जो डिफरेंशिएशन होगा बताएगा कि टॉप वाले पॉइंट की वेलोसिटी प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितनी है, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कितनी है वही तो कहलाएगी कि इसकी हाइट किस रेट से चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब कि जो फॉर्मूला था लैटरल मैग्निफिकेशन का उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। लेटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, आई अपान ओ इज इक्वल टू एफ अपान एफ माइनस यू था ना, ये काम करो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, कर दो डिफरेंशिएट, तो आई इंटू एफ माइनस यू इंटू एफ इंटू ओ, करो डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में, तो आई फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका एफ तो कांस्टेंट है जीरो आएगा, इस यू का क्या आएगा माइनस डी यू बाई डी टी प्लस एफ माइनस यू इंटू इसका डिफरेंशिएशन डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू एफ, एफ तो कांस्टेंट है तो वही रहेगा, ओ का डिफरेंशिएशन डी ओ बाई डी टी, ये बन गया।
अब एक और बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है, व्हाट इज आई? आई इज द लेंथ ऑफ इमेज। आई इज व्हाट? आई इज द लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज। तुम मुझे बताओ, अगर केस 1 में मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट किस पे है? प्रिंसिपल एक्सिस पे है। तो अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा तो ऑब्जेक्ट की हाइट 0 होगी, तो इमेज की भी हाइट क्या आएगी? 0। तो इमेज की भी हाइट 0 आएगी। इसका मतलब ये वैल्यू होगी कितनी? 0, क्योंकि आई 0 हो गया। यहां से क्या आएगा? डी आई बाई डी टी, इसको भी लिख सकता हूँ डी आई बाई डी टी एंड होल डिवाइड बाई डी ओ बाई डी टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। तुम कल्पना करके देखो, ये पता है क्या आ गया? ये लैटरल बैंक, यही फॉर्मूला आ गया, देखो बन गया यहाँ पे। और ये वाला टर्म, ठीक है, तो मैं बता रहा था वाई डायरेक्शन का डी आई अपॉन डी टी अपॉन डी ओ अपॉन डी टी इज एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो ये तो लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। और ये किस डायरेक्शन में यूज हो रहा है? वाई डायरेक्शन में। और डी आई बाई डी टी क्या है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, आई है ना, आई का डिफरेंशिएशन है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन with respect to principal axis। एंड डी बाई डी टी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to mirror with respect to principal axis in y direction। या मिरर के रिस्पेक्ट में बात एक ही है भाई, अगर मिरर भागेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस भागेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो इतना काम कौन करे? ये सब डिफरेंशिएशन कौन करे? रट न ले। तो मैं लिख सकता हूं कि वाई डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए फॉर वाई डायरेक्शन for y direction, if object is at principal axis, use lateral magnification। फॉर्मूला मतलब सीधे यूज कर सकते हो, आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू या इक्वल टू एफ अपान एफ माइनस यू। आप सीधे इसका यूज कर सकते हो। और एक और लिख दे रहा हूं इसको भी, फॉर एक्स डायरेक्शन यूज लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ठीक है। अच्छा एक चीज और है, वाई डायरेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे होना जरूरी है इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए, लेकिन एक्स डायरेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे हो जरूरी नहीं है। उस पर नहीं भी होगा तभी भी यही फॉर्मूला यूज होगा। जो कि जब केस 2 में जाऊंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक्स वाला तो वही यूज होगा, लेकिन वाई वाला में क्या चेंज होगा वो मैं समझा दूंगा। वही चेंज होगा जो आई को तुम 0 प्लेस किए थे ना, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं होगा तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं होगा, तो आई की जगह पे तुम 0 नहीं लिख पाओगे। तो फिर जब नहीं लिख पाओगे तो फॉर्मूला में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो फिर प्रॉपर मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। वाई डायरेक्शन के लिए आंसर निकालते हैं। ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा रिलेटिव वेलोसिटी वाले टर्म्स में। वाई सॉल्व करने जा रहा हूं तो आई को क्या लिखेंगे? आई को लिखेंगे, वाई सॉल्व करने जा रहा हूं अपने एक्चुअल क्वेश्चन में, आई को क्या लिखूंगा? आई को वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर या प्रिंसिपल एक्सिस डिवाइड बाई वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर एफ अपॉन एफ माइनस यू। ये है इमेज की वेलोसिटी, यही तो निकालना है वाई डायरेक्शन की, माइनस मिरर की वेलोसिटी वाई में कितनी थी बताओ तो? वाई में कितनी थी मिरर की वेलोसिटी? नीचे पर थी ना, 20 मीटर पर सेकंड नीचे। कितना? 20 मीटर पर सेकंड। तो तुम लिखोगे -20 क्योंकि नीचे थी।
और ये सब वाई डायरेक्शन का यूज करेंगे, सब वाई डायरेक्शन का। और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वाई में कितनी थी, ऊपर की ओर कितनी थी 6 थी, ऊपर की ओर इसलिए +6 माइनस अगेन -20, क्योंकि ये तो टर्म सेम ही है। एफ फोकल लेंथ कितना था, 20। और 20 से 20 था। और कर्वेचर ऐसे था ना, ऐसे था, इधर था, -20 डिवाइड बाई एफ हो जाएगा अगेन -20 माइनस यू। यू क्वेश्चन कितना था, 15। यस यस सर। 15 इधर था इसलिए -15। सिंप्लीफाई कर दो, इससे भी आई वाई आ जाएगा, क्योंकि पूछे इमेज की वेलोसिटी बताइए वेक्टर फॉर्म में। तो इमेज की वेलोसिटी जो एक्स में आया था उसका आई कैप कर लेना, और इमेज की जो वेलोसिटी वाई में है उसका जे कैप कर लेना, आगे आंसर। और मिरर की वेलोसिटी कितनी थी, वो थी एक्स में कितनी थी मिरर की वेलोसिटी बताओ तो, 20 थी, 20 आई कैप थी -20 जे कैप। तो कोई पूछे कि इमेज की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में बताइए, तो ये तो आ चुका ना, इसमें से घटा दो, आ गया मिरर के रिस्पेक्ट में। अब कोई पूछे इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बताइए, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म लिखना, घटा देना, आ गया आंसर। तो मैंने तो ये आज समझाया कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है और तुम्हें सॉल्व करना है तो तुम्हें क्या करना होगा। ठीक है, एक्स को ऐसे सॉल्व कर लेना, वाई को ऐसे। इसमें कोई पूछे कि आई क्या है, तो आई इज व्हाट, आई इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। सब में सबका जो भी वेलोसिटी आएगी या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा तभी भी तुम यही यूज करोगे, इसको तभी भी आंसर सेम देगा, कोई एक्सेलरेशन का टर्म में दे देगा और कुछ नया नहीं होगा। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ।